पर प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके जानकारी दी है। सुबह 11:50 से बातचीत जारी है। ये उनकी तरफ से जानकारी सोशल मीडिया पर दी गई है, वो आपको बताते हैं। उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 से हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई है। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई है। कनिका हमारे साथ हैं। कनिका, जेपी नड्डा ने अब यहाँ पर खुद इस बात की जानकारी दे दी है। बताइए, अब लिखित याचिका में क्या कहा गया सीजेपी की तरफ से और बातचीत में क्या हल निकला? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जेपी नड्डा ने खुद जो है सौरभ दास से मुलाकात की है और उन्होंने मुलाकात के बाद जो है तस्वीर को साझा किया है और साफ तौर पे जो चिट्ठी दी गई है जेपी नड्डा को, उसमें तमाम उन बातों का जिक्र किया गया कि किस तरह से उन्होंने अपने प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी। उसके अलावा उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह भी मेंशन किया हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने किस तरह से उनके इस्तीफे की मांग की है। जिस लेटर को सौरभ दास ने जेपी नड्डा को सौंपा है उसमें बड़ी बातें रखी गई हैं, जिसमें नीट पेपर एग्जाम लीक की बात रखी गई है। इसके अलावा जो सीबीएसई 12th में पेपर चेकिंग का प्रॉब्लम हुआ था, गड़बड़ी हुई थी, उसको लेकर भी उन्होंने अपने लेटर में उस बात को मेंशन किया। यानी कि जिस मांग को लेकर लगातार कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 21 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस तमाम जानकारी को उन्होंने जेपी नड्डा के सामने रखा है और वो चिट्ठी जो है वो जेपी नड्डा को सौंपी है। इसके अलावा सौरभ दास की जो मुलाकात हुई है वो जेपी नड्डा के साथ जो है करीबन 10 से 15 मिनट की रही, जिसमें तमाम तरह की बातों पर चर्चाएं की गई। इसके अलावा जो है कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन है सौरभ दास, उन्होंने जो लेटर लिखा है या दिया है उसमें सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर भी जो है मुद्दा उठाया है और उसमें कहा है कि किस तरह से सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने वहां से हटाकर जबरन जो है अस्पताल में शिफ्ट किया। यानी कि कई बड़ी बातें जो है इस लेटर में लिखी गई हैं, जिसको साफ तौर से कॉकरोच जनता पार्टी ने एक रिटर्न फॉर्मेट के तौर पर जेपी नड्डा को सौंपा भी है। बहुत शुक्रिया कनिका आपका इस सब जानकारी के लिए। तो जेपी नड्डा ने इस मुलाकात को लेकर जो जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं।